आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो 4500 साल पुराना एक अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसा कोल्ड केस जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी लगातार चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं गीज़ा के महान पिरामिड की। तो चलिए सीधे अपने डेटा और स्रोतों के जरिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो आइए गहराई में चलते हैं। 4500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये विशाल ढांचा मिस्र के तपते रेगिस्तान में धूल भरी आंधियों और न जाने कितनी सभ्यताओं के पतन को झेलते हुए पिछले 4500 सालों से बिल्कुल सीना ताने खड़ा है। ये अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज हमारे पास क्रेन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, लेजर जैसी कमाल की तकनीकें हैं। फिर भी जैसे जैसे हमारी आधुनिक तकनीक आगे बढ़ रही है, इस पिरामिड की इंजीनियरिंग का रहस्य सुलझने के बजाय और भी गहरा क्यों होता जा रहा है? वैज्ञानिक जितना करीब से इसकी जांच करते हैं, वो उतने ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। सेक्शन 1, एक असंभव प्राचीन अजूबा। अब इसकी विशालता का अंदाजा लगाना हो तो इसे ऐसे समझते हैं। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसका कुल वजन लगभग 5 लाख टन है। लेकिन गीज़ा के महान पिरामिड का वजन कितना है? 57.5 लाख टन। जी हाँ, मतलब ये पिरामिड आधुनिक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से लगभग 11 से 12 गुना ज्यादा भारी है। ये आंकड़ा वाकई में होश उड़ा देने वाला है। अगर हम इसके सीधे भौतिक साक्ष्यों पर नजर डालें तो इसमें लगभग 23 लाख विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 80 टन तक है। इसका बेस पूरे 13 एकड़ में फैला हुआ है। जब इसे बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 482 फीट थी। और एक सबसे दिलचस्प बात बताऊं, प्राचीन समय में ये आज की तरह धूल मिट्टी के रंग का नहीं दिखता था। ये पूरी तरह से चमकाए गए सफेद चूना पत्थर से ढका था और इसके सबसे ऊपर एक सुनहरा पिरामिडियन यानी कैपस्टोन लगा हुआ था। सोचिए, रेगिस्तान की तेज धूप में ये किसी विशाल हीरे की तरह चमकता होगा। सेक्शन 2, इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पहेली। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पिरामिड किसी प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। बाहर रेगिस्तान में चाहे जितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। इसके अलावा बिना किसी कंपास के इसे पृथ्वी के ट्रू नॉर्थ के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से अलाइन किया गया है। इसका परिमाप और ऊंचाई का जो अनुपात है वो पृथ्वी के आकार से हूबहू मेल खाता है और आमतौर पर हमें इसकी सिर्फ 4 दीवारें ही दिखती हैं। लेकिन विषुव यानी इक्विनॉक्स के दिन सूरज की रोशनी से यह साबित हो जाता है कि इसके असल में 8 हिस्से हैं जो बीच में थोड़ा अंदर की तरफ दबे हुए हैं। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? सेक्शन 3, मकबरे, पावर प्लांट या एलियंस। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि प्राचीन राजाओं के बीच चली आ रही एक ऐतिहासिक होड़ थी। शुरुआत हुई मस्तबा यानी चौकोर मकबरों से। फिर 2600 ईसा पूर्व में राजा जोसर ने पहला स्टेप पिरामिड बनवाया। इसके बाद राजा स्नेफरू आए जिन्होंने इस डिजाइन को और बेहतर किया और अंततः 2560 ईसा पूर्व में राजा खुफू ने इस महान पिरामिड का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के बीच जो मुख्य धारा का सिद्धांत है वो ये मानता है कि ये एक बेहद भव्य मकबरा था। असल में प्राचीन मिस्रवासी ये मानते थे कि नील नदी का पश्चिमी तट जहां सूरज डूबता है वो मृतकों की भूमि है। इसीलिए इसे वहां बनाया गया ताकि राजा खुफू परलोक की अपनी यात्रा पर जा सकें। लेकिन इस सर्वमान्य सिद्धांत के बावजूद एक अजीब बात यह है कि जब खोजकर्ता राजा के मुख्य कक्ष में पहुंचे तो उन्हें वहां कोई ममी या खजाना नहीं मिला। वहां सिर्फ एक खाली पत्थर का ताबूत था। ताबूत के खाली मिलने से कई वैकल्पिक सिद्धांत सामने आने लगे। इनमें से एक है पावर प्लांट सिद्धांत। क्रिस्टोफर डन जैसे लोगों की यह परिकल्पना है कि पिरामिड के अंदर जो ग्रेनाइट पत्थर हैं उनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल मौजूद होते हैं। जब इन पर लाखों टन का भारी दबाव पड़ता है तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से ऊर्जा पैदा होती है। इसके अनुसार यह एक वायरलेस एनर्जी ट्रांसमीटर का काम करता था। दिलचस्प बात यह है कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का भी मानना था कि पृथ्वी की वायरलेस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम यहाँ किसी एक सिद्धांत का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन यह नजरिया निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है। स्रोत सामग्री में एक और नजरिया प्राचीन एलियन सिद्धांत का भी है, जिसे एरिक वॉन डेनिकिन जैसे शोधकर्ताओं ने सामने रखा है। ये एक फ्रिंज थ्योरी है जो मानती है कि बिना किसी उन्नत तकनीक के इतनी ज्यादा सटीकता हासिल करना इंसानों के बस की बात थी ही नहीं।
उनका तर्क है कि पिरामिड का तारों, खासकर ओरियन बेल्ट के साथ इतना सटीक अलाइनमेंट इस बात का संकेत है कि ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नेविगेशन मार्कर के रूप में काम करता था। ये भी इस संरचना को देखने का एक बहुत ही अलग और रोचक नजरिया है। सेक्शन 4, पत्थरों के पहाड़ों को खिसकाना। अब आते हैं इसके कैसे वाले हिस्से पर। बिना लोहे के औजारों के इन्होंने ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टान को काटने के लिए बेहद सरल लेकिन एकदम जीनियस भौतिकी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले चट्टानों के प्राकृतिक छेदों में सूखी लकड़ी फंसाई जाती थी। फिर उस लकड़ी पर पानी डाला जाता था। जब लकड़ी पानी सोखकर फैलती थी तो उसका दबाव इतना भयंकर होता था कि वो भारी से भारी चट्टान को भी एकदम सटीक आकार में तोड़ देती थी। अब अगर इसके लॉजिस्टिक्स को देखें तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि इसे गुलामों ने बनाया था। साक्ष्य बताते हैं कि लगभग 30,000 कुशल और प्रशिक्षित कारीगरों ने 20 सालों तक इस पर काम किया था। इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के रैम्प्स का इस्तेमाल हुआ, और हाल ही में मिले एक पपीरस दस्तावेज ने तो ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि इन विशाल पत्थरों को नील नदी के रास्ते नावों के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया गया था। लेकिन नाव से उतारने के बाद पिरामिड तक का रास्ता तो सूखे रेगिस्तान से होकर गुजरता था। तो यहाँ भौतिकी का एक बड़ा ही व्यावहारिक सवाल उठता है। बिना पहियों के कई टन वजन वाले इन विशाल पत्थरों को सूखी और भुरभुरी रेत पर आखिर खींचा कैसे गया होगा? ऐसे में तो रेत स्लेज के आगे जमा होकर एक पहाड़ बना लेगी, है ना? इस पहेली को सुलझाने वाला सबसे बड़ा सुराग हमें एक पूरी तरह से अलग जगह पर मिलता है, जेहूती हॉटेप के मकबरे में मिली एक प्राचीन पेंटिंग में। इस पेंटिंग में साफ साफ दिख रहा है कि मजदूर एक विशाल मूर्ति को लकड़ी के स्लेज पर खींच रहे हैं और उनके ठीक आगे खड़ा एक व्यक्ति स्लेज के आगे की रेत पर लगातार पानी डाल रहा है। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो है गीली रेत और घर्षण सिद्धांत। प्राचीन मिस्रवासियों को ये बहुत अच्छे से पता था कि जब रेगिस्तान की रेत को सही मात्रा में गीला किया जाता है तो वो सख्त हो जाती है और घर्षण यानी फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाता है। इससे भारी पत्थरों को खींचने में लगने वाली मेहनत आधी रह जाती है। इस एक छोटे से लेकिन बेहद स्मार्ट इंजीनियरिंग वर्कअराउंड ने पूरे पिरामिड के निर्माण को संभव बना दिया। सेक्शन 5, आधुनिक खोजें और रहस्य। आज के दौर में जब शोधकर्ताओं ने पिरामिड के उन बेहद संकरे हिस्सों में छोटे रोबोटिक कैमरे भेजे जहां इंसान बिल्कुल नहीं जा सकते, तो अंधेरे कमरों और सुरंगों के अंदर दीवारों पर कुछ रहस्यमयी लाल निशान और प्रतीक मिले। माना जाता है कि उस समय काम करने वाले मजदूरों द्वारा छोड़े गए निशान हैं, लेकिन इनका असल मतलब आज भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ी बात, स्कैनिंग तकनीक ये साफ संकेत दे रही है कि इस ढांचे के अंदर अभी भी कई ऐसे गुप्त कक्ष हैं जो पूरी तरह से छिपे हुए हैं। और विज्ञान की ये खोज यही नहीं रुकने वाली। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और आधुनिक तकनीक की मदद से 2025 तक कुछ बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि गीज़ा के इस चूना पत्थर वाले पठार के ठीक नीचे सुरंगों का एक पूरा का पूरा अनदेखा नेटवर्क हो सकता है। ये संभावना ही अपने आप में कितनी रोमांचक है कि हमने अब तक जो कुछ भी देखा है वो शायद पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। तो इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं। 4500 साल पुरानी ये संरचना आज भी आधुनिक विज्ञान के सामने एक चुनौती बनी हुई है। प्राचीन काल की इस बेजोड़ बुद्धिमत्ता को देखने के बाद ये सोचना लाजमी है कि गीज़ा की इस सुनहरी रेत के ठीक नीचे और कौन से विशाल और अकल्पनीय रहस्य हैं जो सदियों से हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।